और ऐसे कोई और नहीं होते, हम ही होते हैं। ये मैं किसी और की बात कर ही नहीं रहा, यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं। हम ऐसे हैं, आप समझ पा रहे हो? हम चाहते हैं कि हम कोई गलती करें तो सामने वाला बंदा हमें समझ जाए, हमें माफ कर दे। फ्रीडम चाहते हो आप, हैप्पीनेस चाहते हो आप, पीस चाहते हो आप, चाहते हो कि आपसे कोई जेलसी ना करे, आप चाहते हो कि आपकी खुशी में लोग खुश हो जाएं, ये सब आप अपने लिए चाहते हो। अगर इतनी सी बात हमको समझ आ जाए कि इस पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, सब यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि हमको कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिस दिन हमको ये बात समझ आ गई, उस दिन हमारी शुरुआत हो गई स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की। इसको धर्म का रास्ता बोलते हैं। जो बोलते हैं ना धर्म अधर्म, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। धर्म का मतलब लोगों ने क्या निकाल लिया, रिलीजन। दैट इज नॉट रिलीजन। नहीं, धर्म मतलब क्या, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमें कभी भी ना अपने थॉट के लेवल पे, ना अपनी बॉडी से किसी के साथ भी वो नहीं करना जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में ना हो। सो सिंपल। दिस इज द एसेंस ऑफ मॉरल साइंस। दिस इज द एसेंस ऑफ गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। दिस इज द एसेंस ऑफ धर्म एंड अधर्म। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना कोई रिलीजन, ना दुनिया की कोई ताकत, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कि जैसा बिहेवियर आप चाहते हो कि दुनिया आपके साथ करे, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर आपको इस दुनिया के साथ में करना है। तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर रहे हो? अच्छे कर्म कर रहे हो। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ताकि पता लग जाए, कुछ हो तो नहीं रहा। अच्छे कर्म कर रहे हो, ठीक है। तो आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो। इस रास्ते पे चल करके आज नहीं तो कल आपका मन शांत होगा या नहीं होगा? शांत होगा। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आ सकती है, लॉन्ग टर्म में शांति होएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऐसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप उंगली करने वाले होगे तो क्या होगा? आप किसी को तंग करोगे, इंसान छोड़ो, किसी जानवर को भी तंग करोगे तो जानवर क्या करेगा? आपको प्यार करेगा? काटेगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस विच इज लैकिंग इन मोस्ट ऑफ द पीपल। गलत करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि हाँ मैं किसी के साथ में गलत करूंगा तो एक दिन घूम करके वो गलत मेरे पास में आएगा। अरे नहीं, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। आज आपने किसी के बारे में गलत सोचा ना, आपका गलत होना शुरू, कोई घूम के वापस नहीं आएगा। मैं अगर अभी अपने किसी रिलेटिव के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता हूं, मेरा मन खराब हो गया, उनका कुछ नहीं गया, अब कोई घूम के वापस नहीं आ रहा। मेरा मन जो शांत था, पीसफुल था, खुश था, दुखी हो गया ना। मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बुरा कर्म किया तो आपको इतने साल बाद में एक बुरा कर्म मिलेगा। हाँ, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया तो अब किसी अलग तरीके से वो घूम करके आपके पास में आएगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे लोग सोचते हैं। ये सब बच्चों को समझाने वाली बातें हैं। अब आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना आप सब लोग बड़े हो, बड़े हैं। अब मेरा बेटा है 7 साल का, अगर उसको मैं इतना डिटेल में ये सब बातें बताऊंगा, वो क्या कहेगा, पापा छोड़ो ना, क्यों बोर कर रहे हो? तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, बेटा अब तू कुछ बुरा करेगा ना तो भगवान तेरे साथ में बुरा करेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग बड़े ही नहीं हो रहे। वो बड़े हो गए हैं बॉडी से, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अभी भी यही सोच रहे हैं कि कोई भगवान बैठ के उनका बुरा करेगा। अरे देखो, देखना मतलब क्या, आंखों से देखना नहीं, जानना कि जब भी आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हो तो आप कैसा फील करते हो, कुछ बुरा सोचते हो तो आप कैसा फील करते हो।